Hello students, welcome to MSK Biotonics. So let us start our first chapter of biology, that is in zoology actually, structural organization in animals. Okay, so to start I will try to talk in both Hindi and English languages. So let's start. You all know that tissues are made up of cells, organs are made up of tissues, organ systems are made up of organs, and organism is made up of organ systems. This is very basic thing. So we are here to talk about tissue, specifically animal tissue in this chapter. A group of similar cells along with intercellular substances specialized to perform a specific function is called tissue. अब कहना क्या चाह रहा है भाई ये कहना चाह रहा है कि सिमिलर सेल्स का मतलब ये मत समझना कि एक ही जैसे शेप के होंगे, फंक्शन उनका सिमिलर होगा लगभग, समझ रहे हो। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, हर सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस होता है उसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, और जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखना, ये बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसकी। सो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। समझ गए, डेफिनेशन क्लियर है। सो अब टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू, ये टर्म किसने दिया? टिश्यू जो टर्म है ये स्पेसिफिकली एनिमल टिश्यू, ये टर्म दिया है बिचर सर ने। किन्होंने? बिचर सर ने, फॉर एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के लिए किन्होंने टर्म दिया है? दैट इज़ एनग्रीव सर ने। एनग्रीव सर ने दिया है प्लांट टिश्यू के लिए एंड बिचर सर ने दिया है एनिमल टिश्यू के लिए। सो टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं हम? टिश्यू की स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। सो सबसे पहले एनिमल्स में, किंगडम एनिमेलिया में कहाँ पर पाए जाते थे, कहाँ पर पाए गए हैं कौन से एनिमल टिश्यू? ये पाए गए हैं टिश्यू सबसे पहले सीलेंट्रेटा में, फाइलम सीलेंट्रेटा में। ओके, अगर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहला तो पोरीफेरा है ना, लेकिन पोरीफेरा नहीं है इसका आंसर, सीलेंट्रेटा है। पोरीफेरा में तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर देखने को मिली? सीलेंट्रेटा में देखने को मिली। सो आगे बात करते हैं। बिचर सर ने दे दी हमें एनिमल टिश्यू टर्म। अब एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? एनिमल टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स के। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। और किस बेस पर हमने, अब बताएंगे किस बेस पर हमने इन्हें डिफ्रेंशिएट किया है। एक्चुअली इन्हें 3 बेसिस पर हमने डिफ्रेंशिएशन किया है इनका, दैट इज स्ट्रक्चर की बेस पर, लोकेशन की बेस पर एंड फंक्शन की बेस पर। स्ट्रक्चर की बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर और फंक्शन के बेसिस पर। अब बात करते हैं मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बाय वेट की, तो मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बाय वेट है, और कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। ठीक है, तो 4 टाइप के टिश्यू बताए थे हमने, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। पहले बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। इनकी नेचर की बात कर लेते हैं पहले हम। तो एपिथेलियल टिश्यू का नेचर होता है एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। मतलब ये बेसिकली जर्म लेयर्स होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसमें जर्म लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती है, तीनों बन जाती हैं जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उसी के ऊपर बात है, ओरिजिन इनका एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। कहाँ पाई जाती है? एक्टोडर्मल स्किन में, ऊपर स्किन त्वचा में पाई जाती है। मेसोडर्मल मेसोथीलियम में पाई जाती है और एंडोथीलियम में पाई जाती है। किसी बच्चों को अजीब लगता हो जब मैं थोड़ा त्वचा ऐसी वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। एंडोडर्मल बात करते हैं तो GIT एपिथेलियम में बात करते हैं, सॉरी ये गट एपिथेलिया है, गट अपना इंटेस्टाइन एपिथेलियम में, एंडोडर्मल ओरिजिन। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। मस्कुलर टिश्यू ये अगेन मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और न्यूरल टिश्यू ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब बात करते हैं कि ये एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल मैंने बताया, जैसे आप गैस्ट्रूला में स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, तो बन जाते हैं ये तीनों। तो ये एक n नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल है, मतलब n हैप्लॉइड, एक स्पर्म है एक ओवा है, दोनों फ्यूज़ करें n मिलकर 2n बनाया। 2n क्या है? जाइगोट बन गया। तो जाइगोट बन के बाद इनमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो, उसे क्लीवेज भी बोलते हैं। माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज बोलते हैं।
तो एक जाइगोट से दो बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 जब स्टेज आती है तो 16 वाले को हम बोलते हैं मोर्यूला, और मोर्यूला से बनता है 16 वाले से फिर जब अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा तो 32 सेल्स बनेंगे, उसे बोलते हैं ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, जो कि अपने यूट्रस में जाके एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो ब्लास्टूला से फिर बनता है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला क्या होगा, 32 का डबल 64, 64 जब सेल्स बनते हैं तो गैस्ट्रूला स्टेज होती है, उसे एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं। तो जब हम इसमें तीनों बन जाती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे और बाकी की हम बात अगले लेक्चर में करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, एपी मीन्स अपॉन एंड थीलियल मीन्स ग्रोथ, अपॉन ग्रोथ। ये इसकी मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स पैक्ड क्लोजली विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। एपिथेलियल टिश्यू, एपी मीन्स अपॉन, थीलियल मीन्स ग्रोथ अपॉन अदर टिश्यूज़। ये एपिथेलियल टिश्यू किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है किसका, एपिथेलियल सेल्स का, मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और जो कि पैक्ड होते हैं क्लोजली वेरी टाइट विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। और ये एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वे किसके ऊपर लाई करता है, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसका नेचर होता है नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसे नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये किस काम आती है भाई, अब ये नरिशमेंट देने के लिए काम आती है, गेट नरिशमेंट बाय ब्लड डिफ्यूजन थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये और ये कनेक्ट करती है एपिथेलियल टिश्यू को विद कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब हमने बात की थी क्लोजली विद इंटरसेलुलर मटेरियल, जो कि रिजल्ट करता है, क्योंकि बहुत ही टाइट पैक्ड है ना सेल्स, तो जो रिजल्ट करता है एवेस्कुलर होने में या कि नॉन वेस्कुलर होने में, मतलब यहाँ पर ब्लड का सप्लाई नहीं है, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हमने बात की थी, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है, और ये नीचे इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को ध्यान से रख सकते हो आप, इसके बारे में 3 इंफॉर्मेशन है D&D से। डुअल ओरिजिन होता है, मतलब 2 चीज़ों से बनी होती हैं, मतलब 2 लेयर्स होती है इसमें। डुअल ओरिजिन मतलब 2 लेयर्स, डुअल ओरिजिन। एंड नॉन सेलुलर होती है, डबल लेयर्स होती हैं इसमें। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो बेसल लेमिना एक होती है, एक जो कि बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू, जो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू बनाता है बेसल लेमिना, और कनेक्टिव टिश्यू बनाता है फाइब्रस लेमिना, जिसे रेटिकुलर लेमिना भी कहते हैं। बेसल लेमिना इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड मैं इसलिए नहीं ज़्यादा इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है आपको बोरिंग लगती होगी वीडियो बायोलॉजी की अगर ज़्यादा लंबी चले, तो इसलिए मैं जल्दी कवर अप करूँगा और आपका कोर्स भी जल्दी फिनिश हो जाए, इस तरह करूँगा। सो बेसल लेमिना इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। फाइब्रस लेमिना, रेटिकुलर लेमिना। नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो में आपको देखकर ही समझ आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, बस इसे दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, तो फाइब्रस लेमिना, रेटिकुलर लेमिना किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं रेटिकुलर फाइबर से, जिसे हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन हो तो गई, नॉन वेस्कुलर होती है, ठीक है, नॉन सेलुलर भी होती है, और डुअल ओरिजिन की और डबल लेयर्ड होती है। अभी फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू हो गया ऊपर, सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि नीचे होते हैं उसके। प्रोवाइड न्यूट्रिशन थ्रू डिफ्यूजन बिटवीन कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि नॉन वेस्कुलर है तो ये भी बीच में कनेक्शन का काम करती है दोनों के, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलिया के। ठीक है, ब्लड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एपिथेलिया में। ठीक है, तो एपिथेलियल लेयर इज नॉन वेस्कुलर, जो मैंने बता दिया आपको पहले। नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड एंड कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर्ड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और क्यूबिकल एंड कॉलमनर, सीलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। ये एक अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इनके बेस पे, तो 6 टाइप्स याद होने चाहिए आपको। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड,
ये दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। एक तो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो पहले बात करते हैं हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, तो इन्हें दो नामों से और जाना जाता है, पेमेंट एपिथेलियम एंड टेसिलेटेड एपिथेलियम। पेमेंट एपिथेलियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका टाइल्स लाइक अपीयरेंस होता है। टाइल्स तो आप जानते हैं भाई, ये अपने टाइल्स घर में लगी होते हैं, वैसे टाइल्स उनके जैसा अपीयरेंस होता है, इसलिए इन्हें पेमेंट एपिथेलियम कहते हैं। और टेसिलेटेड मतलब वेवी, थोड़ा मतलब वेव्स की जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, आप जैसे बाउंड्रीज में देख सकते हैं इनकी वेव्स जैसी होती हैं, इसलिए इनका नाम टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है इनको। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं इसमें, क्लोजली पैक्ड होते हैं, पहले बता चुका हूँ आपको, क्लोजली पैक्ड इरेगुलर बाउंड्री विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल एंड न्यूक्लियस इज़ फ्लैट एंड सेंट्रली लोकेटेड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियस इज़ फ्लैट एंड सेंट्रली लोकेटेड, एनसीईआरटी में मेंशन है ये बात, आप ज़रा ध्यान रखिएगा इस बात का। सो लोकेशन की बात करते हैं, जो ये वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर इजीली कंडक्शन हो जाए, जैसे कि एपिथेलिया ऑफ ब्लड वेसल्स, एपिथेलिया ऑफ एल्वुलाई में पाए जाते हैं गैसेस एक्सचेंज की हेल्प करने के लिए। सो एपिथेलिया ऑफ बोमेंस कैप्सूल में पाए जाएंगे, एपिथेलिया ऑफ लूप ऑफ हेनले में पाए जाएंगे, स्पेशली कहाँ पर पाए जाएंगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। आपको पता होगा ना कि स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स के पार्ट्स हैं बोमेंस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले। एंड फिर बात जैसे कि हमने दिखाया भी है, मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर कि ये ग्लोमेरुलस ऊपर हो गया, ऊपर ग्लोमेरुलस, फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल, फिर उसके बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ गया अपना, और उसके बाद ये यूरेटर से आगे निकल जाता है। सो आपको याद ही होगा, ये मैं आपका जल्दी से कोई रिविजन करवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आप तक एनसीईआरटी भी खोल के बैठिएगा, अपना ध्यान रखिएगा इन बातों का थोड़ा। सो इम्पोर्टेंट हो जाता है कुछ बातें। इनमें ध्यान रखना कि जो ये पूरा नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? पीसीटी नहीं है, सॉरी, बोमेंस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले, इसके दो पार्ट है। कोई ध्यान मत रखिए पीसीटी क्योंकि अगले में आएगा क्यूबॉइडल में, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान रखने की। बोमेंस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले इसके अंदर आ जाएंगे, किसके? स्क्वामस एपिथेलियल के अंदर। सो फंक्शन बात करते हैं स्क्वामस एपिथेलियल की। फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, आप जानते हैं एल्वुलाई में, एल्वुलाई लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहाँ पर ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, बोमेंस कैप्सूल जैसे नेफ्रॉन, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का काम करती है वहाँ पर। मेम्ब्रेन ऑफ गैसेस एक्सचेंज, अगेन एल्वुलाई में और ब्लड कैपिलरीज में भी डिफ्यूजन होता है ना, तो वहाँ पर हेल्प करती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू फ्लूइड, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू फ्लूइड। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं सेकंड नंबर पे, सिंपल क्यूबॉइडल और क्यूबिकल एपिथेलियम। जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऊपर अपर सरफेस हो गया एंड नीचे लोअर सरफेस हो गया, और ये सबसे नीचे बेसल मेम्ब्रेन हो गई। अपर सरफेस, लोअर सरफेस और बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। अपर सरफेस कैसा नेचर का हो सकता है भाई? फ्लैट भी हो सकता है और माइक्रोविलस भी हो सकता है। अब फ्लैट हो सकता है और माइक्रोविलस हो सकता है। माइक्रोविलस जो हो गया, अब माइक्रोविलस में भी अभी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं। माइक्रोविलस क्या होता है? आपने विलाई और माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा आपने पहले कभी, वही हम बता रहे हैं यहाँ पे माइक्रोविलस नेचर का होता है। तो माइक्रोविलस हैविंग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्म से निकली हुई थोड़ी बेंडिंग्स होते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं माइक्रोविलस। ये जैसे कि ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पर इसका फिगर, तो आपको समझ सकते हैं माइक्रोविलस कैसी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्लोजली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, क्लोजली पैक्ड होते हैं इंटरसेल्युलर मटेरियल से, लिटिल, वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल इज प्रेजेंट हियर। न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली लोकेटेड, पहले हमने बात की थी स्क्वामस में क्या था? स्क्वामस में था फ्लैट एंड सेंट्रली लोकेटेड। यहाँ पर बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली लोकेटेड, ये बात ध्यान रखने की, क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत अच्छे इन पे। लोकेशन की बात करते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स एंड टेस्टिस एंड ओवरी इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, ओके। तो टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई टेस्टिस की शेप तो हमने कुछ और पढ़ी थी और ओवरी की हमने पढ़ी थी, दैट इज़ आलमंड शेप्ड, एंड टेस्टिस की भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनकी क्यूबॉइडल शेप्ड है, जबकि हमने पढ़ी थी ओवरी की आलमंड शेप्ड है, ठीक है। लेकिन वो बात जो थी आपकी सही है, लेकिन जो ये ओवरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मदर सेल है उनका नेचर है कैसा?
दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो डॉटर सेल्स होते हैं ना बाद में जो बनते हैं स्पर्म्स एंड ओवा, उनकी शेप वही है जो आपने बाद में पढ़ी थी, लेकिन जो मदर मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पर उनकी कैसी शेप होती है, क्यूबॉइडल शेप होती है। ठीक है, सो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, लोकेशन इनकी। स्वेट ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सुडोरिफेरस ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है। सेबेशियस ऑयल ग्लैंड में भी पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ एक्टिनाई में भी पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में पाई जाती है डक्ट ऑफ एक्टिनाई। ठीक है, एगिनार सेल्स होते हैं ना, दैट इज़ क्या नेचर होता है उनका, एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो वहीं पर पाए जाते हैं ये भी, कौन से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो थायराइड फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। पीसीटी बात आ गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की, जो मैंने आपको बताया था पहले ही, और ये एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में अगर इसकी बात नहीं हुई तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेकार है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स पाए जाते हैं। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। अब जो बात करूँगा मैं इसका फंक्शन और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का, दोनों का फंक्शन सेम है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। अब बात करते हैं तीसरे की, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कैसा शेप होता है, टॉल एंड सिलेंडर शेप, जैसे मैंने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की एक इंपॉर्टेंट बात जा जाती है यहाँ पर, ओवल होता है, एलोंगेटेड टूवर्ड बेसल पार्ट, बेसल पार्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, थोड़ा लंबा होता है न्यूक्लियस इसका, ओवल और एलोंगेटेड टूवर्ड बेसल पार्ट। अब इसके जो इस पर भी दो सरफेस हो गए, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी क्योंकि भाई टिश्यू के हर टिश्यू के नीचे होगी एपिथेलियल की। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपर सरफेस और फ्री सरफेस की। ये अगेन फ्लैट भी हो सकता है, ब्रश बॉर्डर्ड भी हो सकता है, और अगर गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो वो अलग उसमें हो जाएगा, अगर गॉबलेट सेल्स इसमें प्रेजेंट हो गए तो। ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है, अगर इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हो गए तो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम बन जाएगा। अभी जो सिंपल की बात कर रहे हैं, अगर इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हो गए तो ये ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम बन जाएगा। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, म्यूकस ग्लैंड भी बोलते हैं। इस स्टमक में आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ म्यूकस होता है, तो वो गॉबलेट सेल्स सिक्रेट करते हैं उसे। ठीक है, लोअर सरफेस हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने आपको बता दी। और फिर लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होएगा, ये प्रेजेंट इन स्टमक में पाया जाएगा एंड इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक में सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर हो सकता है, यहाँ पर ग्लैंडुलर तो नहीं इसमें नहीं एडेड है एक्चुअली, सिंपल कॉलमनर होते हैं या फिर ग्लैंडुलर कॉलमनर भी हो सकते हैं। इंटेस्टाइन में आपके ब्रश बॉर्डर्ड भी हो सकते हैं, और क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होएगा फूड का, तो उसमें हेल्प करेंगे ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। और ग्लैंडुलर भी हो सकता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ पर। और हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पर, क्या वो इंपॉर्टेंट टर्म है, म्यूकोसा। म्यूकोसा का आप ध्यान रखिएगा, म्यूकोसा खाली म्यूकस ग्लैंड वाले सेल्स नहीं है। एपिथेलिया हैविंग म्यूकस सेल अलॉन्ग विद कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज म्यूकोसा। एपिथेलिया जिसमें म्यूकस सेल्स प्रेजेंट हैं, किसके साथ, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। आपने पढ़ा था ना कि बेसल लेयर के नीचे कनेक्टिव टिश्यू या बेसल मेम्ब्रेन कनेक्ट कर रही थी कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को, तो वही जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको दिमाग में फ्रेम हो रहा है, उसे ही म्यूकोसा कहा जाता है। हमने बताया जैसे कि आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में, एंटेरोसाइट्स किसे कहते हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में सेल्स, एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन एंड साइट्स मीन्स सेल्स। तो एंटेरोसाइट्स में ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं भाई इसके, अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस वही मैंने आपको बताया, सेम फंक्शन होता है क्यूबॉइडल की तरह, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। काइनोसीलिया, ये हमने बताया था कि अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है ब्रश बॉर्डर्ड काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया में, तो ये ड्रॉ करके मैंने तो थोड़ा सा बताया हुआ है आपको कि ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस कैसा होता है, और काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया। ब्रश बॉर्डर्ड में बेसिकली एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होएगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से बने होते हैं एंड माइक्रोविलस होते हैं। ठीक है, और काइनोसीलिया, काइनो मीन्स काइनेटिक एनर्जी से याद है मूवमेंट, काइनोसीलिया सीलिएटेड होते हैं। ये ट्रू सीलिया होते हैं एक्चुअली, काइनोसीलिया मूव पार्टिकल्स जो आपने पढ़ा है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जो पाए जाते हैं, दैट इज, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया में पाए जाते हैं, वे वाली सीलिया काइनोसीलिया है एक्चुअली वे, क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करवाने का काम आ रहे हैं। एक स्टीरियोसीलिया है नॉन मूवेबल, ये मूव नहीं करते हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन में कर सकते हैं, प्रोबेबली एब्जॉर्प्शन। ये कहाँ पाए जाते हैं, एपिडिडर्मिस में और वेस्ट डिफरेंस में। ठीक है ना, और बात करते हैं, ये तो हो गया आपका सारा। सो सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम,
सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम मैंने बताया जैसे कि आपको सीलिया क्या करना है, मूव करवाने का काम आता है पार्टिकल्स में भी प्रेजेंटेड है। ये दो टाइप में पाया जा सकता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में और कॉलमनर में, लेकिन नहीं पाया जाएगा किसमें, स्क्वामस में। ध्यान रखिएगा, दो जगह पाया जाएगा, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाएगा, एग्जांपल स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। आपने पढ़ा होगा ना कि ऊपर से ट्रैके आता है, ट्रैके से ब्रोंक्यूल्स फिर बनते हैं, ब्रोंक्यूल्स से फर्दर प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं ना नीचे की तरफ लंग्स में, तो वैसे वैसे इनका जो साइज़ होता है ना ब्रोंक्यूल्स का, वो छोटा होता जाता है। लेकिन आपने पढ़ाया जैसे कॉलमनर एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम कैसे हैं, बड़े हैं, थोड़े इलोंगेटेड है, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम ठीक है, छोटा साइज है उनका, इसलिए नीचे जाते जाते कॉलमनर एपिथेलियम के लिए जगह नहीं बचती है। तो इसलिए वहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो अब बात करते हैं, ये हमने बताया यहाँ पर काइनोसीलिया, बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होते हैं काइनोसीलिया, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, स्टीरियोसीलिया यहाँ पर पहले ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं, क्यूबॉइडल की आप पढ़ चुके हैं क्योंकि कहाँ पर पाए जाते हैं, दैट इज स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। एंड देन सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये दो जगह पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करते हैं, एक्सपेल म्यूकस टुवर्ड्स फेरिंग्स, म्यूकस होता है ना जो निकलता है उसे फेरिंग्स ताकि इजीली डाइजेशन हो सके, एक्सपेल म्यूकस टुवर्ड्स फेरिंग्स, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर इसे यूट्रस भी कहा जाता है, सॉरी फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहा जाता है। ओविडक्ट यूट्रस वाला हो गया, वहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, डोंट बी कंफ्यूजिंग दैट, ओके। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट यहाँ पर क्या होता है, प्रोवाइड पैसेज ऑफ ओवम थ्रू फैलोपियन ट्यूब। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं, ओके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं। ये स्यूडो में मतलब क्या होता है, फोल्स, आपने पढ़ा होगा फोल्स, स्यूडोपोडिया, पोडिया, ओके, फोल्स फीट। तो यहाँ पर वहाँ से वही शब्द है स्यूडो, यहाँ पर फोल्स, एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम कंपाउंड एपिथेलियम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो टाइप पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड वहीं से लगता है देखने में दूर से कि भाई ये हो सकता है मल्टी लेयर्ड, लेकिन असल में नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। तो जैसे कि हमने फिगर दिखाने की कोशिश की है कि ये अंदर जो छुप जाते हैं और लगता है भाई छोटे छोटे जो होते हैं सेल्स, ऐसा लगता है एपिथेलियम कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जो कि सिंपल एपिथेलियम में आते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर ग्लैंड्स भी इसमें हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, अरे वाह, एक और शानदार नाम बन सकता था यहाँ पर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये बहुत ही अमेजिंग नाम है, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल कहाँ पर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6th वन पे आ गए हम अपने, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सिंपल एपिथेलियम का एक छठा टाइप है। Some cells of epithelium are specialized for the secretion and mostly present in groups forms gland. Some cells of epithelium are specialized for the secretion and mostly present in groups form glands. ठीक है, ग्लैंड्स टू टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पर पहले हम बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर। सेल्स आप जनरल जानते हैं, यूनि एंड मल्टी, अगेन यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड पे हमने बात की थी म्यूकस ग्लैंड की, दैट इज म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स, mucus gland. Function secretion of mucus gland in gastrointestinal tract में, intestine and gastro में stomach, that is ये पूरा जो ट्रैक्ट होता है हमारे डाइजेशन का, वो वाले ट्रैक्ट में म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। ये हमने दिखाया गया है डायग्राम में म्यूकस, ठीक है। मल्टी सेलुलर बात करते हैं, these glands are made up of many cells, cuboidal cells basically। वो गॉबलेट सेल्स किस में आ जाते हैं, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम में, लेकिन यहाँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात हो रही है। ये वाले these glands are made up of many cells, क्यूबॉइडल सेल्स। एग्जाम्पल किसके और क्या क्या हो गए इसके, स्वेट ग्लैंड हो गया है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया है, सेबेशियस ग्लैंड हो गया है, एंड फाइनली गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर अभी बात नहीं करेंगे, तो कंप्लीट करने के बाद इसकी बात करता हूँ मैं। सो ग्लैंड्स एक और बेसिस पर हमने डिवाइड किया है ग्लैंड्स को, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ग्लैंड्स को
3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो प्रेजेंस ऑफ डक्ट के बेस पर, कि स्ट्रक्चर के बेस पर तो हम नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ डक्ट के बेस पर, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे सिंपल और कंपाउंड होते हैं क्योंकि अभी, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले हमने किसी के पहले बेसिस पर पढ़ लिया है। पहला बेसिस क्या था अपना, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर पढ़ा। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ डक्ट के बेसिस पर। अब पहले बात करते हैं और फिर बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब पोर दियर सिक्रेशंस और हार्मोन्स। बेसिकली एंडोक्राइन में मेनली हार्मोन्स आते हैं। पोर दियर सिक्रेशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं तो उसमें डायरेक्टली पोर कर देते हैं। डक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट, मैंने जैसे बताया डायरेक्टली पोर करते हैं, डक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जांपल हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। एक्सो, जो आपने सारे ये ग्लैंड्स पढ़ते हैं ना, मेनली आपने एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ा होगा तो आपने सारे ग्लैंड्स पढ़े होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड पोर देयर सिक्रेशंस, फॉर एग्जांपल म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, ऑयल्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा थ्रू डक्ट्स इनटू अ कैविटी और ल्यूमन। ल्यूमन मतलब कैविटी होता है एक्चुअली। ओके, तो एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सुडोरिफेरस ग्लैंड, स्वेट मतलब जो ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ओके, सुडोरिफेरस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। ठीक है, सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, जैसे मेसोक्राइन भी कहा जाता है, मेसोक्राइन ग्लैंड बिहेव्स लाइक बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखने हैं, दैट इज पैनक्रियाज एंड गोनाड्स। पैनक्रियाज एंड गोनाड्स ध्यान रखना है आपको। सो ये मैंने आपको थोड़ा डक्ट ऑफ वर्सन भी कहा जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट को। ओके, सो ये लेकिन जो डक्ट है तो आपको समझ जाना चाहिए, जहाँ डक्ट आ गया वहाँ एक्सोक्राइन आ गया, लेकिन जहाँ डक्ट नहीं है वहाँ एंडोक्राइन आ गया। तो जो अंदर प्रेजेंट है अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स, वो किसके पार्ट हो गए, एंडोक्राइन सिस्टम के। और जो बाहर हो गए एक्टिनार सेल्स, जो अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा, ये किसका, ये क्या शो कर रहा है एक्चुअली, ये शो कर रहा है आपको दैट इज़ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और जो बाहर प्रेजेंट हो गए स्टार लाइक आपको दिख रहा है, फ्लावर लाइक, ये क्या हो गए एक्टिनार सेल्स। एक्टिनार सेल्स ही अपना सिक्रेशन जो है डक्ट के थ्रू, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू या डक्ट ऑफ वर्सन के थ्रू पोर करते हैं। अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स प्रेजेंट हो गए डक्ट ऑफ वर्सन में, सॉरी नॉट डक्ट ऑफ वर्सन में, ये हो गए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पार्ट जो कि होते हैं एंडोक्राइन पार्ट। एंड एक्सोक्राइन पार्ट हो गया आपका एक्टिनार सेल्स जो सिक्रेट करते हैं डक्ट ऑफ वर्सन के थ्रू। ओके, सो ये मैंने आपको शो किया है। अब थोड़ी सी बात आ जाती है डाइजेशन में, आप ये थोड़ा पढ़ेंगे ये सब, सॉरी। ओके, यानी पैनक्रियाज के बारे में डाइजेशन में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है एंडोक्राइन पार्ट है। अल्फ़ा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल्स होते हैं। फाइनली अल्फ़ा सेल्स की बात क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं ग्लूकागोन, जो कि क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। सो ग्लाइकोजन से जब टूट के क्या बनवाता है, ग्लूकोज बनवाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन ग्लूकोज बनाने के लिए। और ये ग्लूको फैट और जब प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन सकता है, ऐसा नहीं है ग्लाइकोजन से। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की कि भाई सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन से बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फैट और प्रोटीन ही बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही उनके कम कंडीशन पे, मतलब जब हमारे ग्लाइकोजन नहीं बचा हो बॉडी में। ठीक है, जब हम बहुत ही कमज़ोर पड़ रहे, खाना नहीं खाया हो तब हो सकता है। ठीक है, फैट और प्रोटीन भी बना सकते हैं ग्लूकोज, लेकिन इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब न्यू मटेरियल बनाना, ग्लूकोज का बनाना, समझ रहे हैं, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, ओके। सो बीटा सेल्स ये क्या करता है, सीक्रेट इंसुलिन करता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। ग्लूकागोन बढ़ाता था, ये घटा रहा है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या कहता है कि भाई दरवाज़ा को ठोकता है किसी का रास्ते पे चलते हुए कि भाई क्या, फिर पूछते हैं अपना दरवाज़ा खोल के जो अंदर रहते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। वो कहेगा सेल कि भाई ग्लूकोज लाया हूँ, लोगे क्या, तो वो कहेगा हाँ भाई एनर्जी है, क्यों नहीं लेंगे, हम लाओ, कितने में लाओगे, ओके रख लो तुम, अभी हम ले लेंगे तुमसे बाद में। तो ग्लूकोज को का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके,
याद रखना बात है। सो इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करवाते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, अब ये इसमें क्या क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस मेनली होती है शुगर, आप सुनते हो हिंदी में लोग कहते हैं ऐसे शुगर हो रही है, वो क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिया होना शुरू होता है, यूरिनेशन होना शुरू होता है। यूरिनेशन को मैक्टियूरेशन भी कहते हैं। ओके, तो पॉलीयूरिया होता है, पॉलीफेजिया होता है। फेजिया मतलब भूख लगनी शुरू होता है, ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। पॉलीडिप्सिया हो जाती है, प्यास लगनी, थर्स्टनेस हो जाती है, मतलब प्यास लगनी शुरू हो जाती है। अब जो ये आपका एक ग्लूकागोन है, अभी अपना एक ब्लड कैपिलरी मैंने आपको शो किए यहाँ पर, बीटा सेल्स में आप बीटा सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इंसुलिन बनाता है, सिक्रेट करता है, तो ये ब्लड कैपिलरी शो किया है, और ये लीवर है और ये सेल्स है। तो ग्लूकोज का इनटेक करवाता है कौन? इंसुलिन सेल्स में, कि भाई जाओ ग्लूकोज भर लो अपने सेल्स अपने अंदर, ठीक है। और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देता है, मतलब ग्लूकोज को कम कर देता है, किसी और फॉर्म में स्टोर करवा देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो क्या क्या करता है? फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। और दूसरा फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन लीवर एज ग्लाइकोजन। डेल्टा सेल्स की बात कर लें, तीसरे टाइप के सेल्स, डेल्टा सेल्स सिक्रेट क्या करते हैं? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन, जो कि रेगुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मैंने कहा था आपको कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा से याद रख सकते हैं इन बातों को। आप पूछ सकता है कि आप बता भाई, नॉलेज इज़ ग्रेट। ओके, सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बात करते हैं हम किसकी? दैट इज़ ग्लैंड्स की। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सिंपल और कंपाउंड। सिंपल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। सिंपल ग्लैंड में रहते हैं पहले, ये सिंपल ग्लैंड 5 टाइप के होते हैं। पहले बात करते हैं सिंपल ट्यूबुलर की। सिंपल ट्यूबुलर कहाँ पाए जाते हैं? क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून। लाइबरक्यून, ठीक है, कहाँ पर? क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून में। और दूसरे होते हैं सिंपल एल्वुलर और सेक्युलर, ये कहाँ पाए जाते हैं? म्यूकस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग्स स्किन और पॉइजनस ग्लैंड ऑफ टोड। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ टोड। और थर्ड होगा सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, एग्जाम्पल स्वेट और स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, कहाँ पर? स्वेट और स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। फोर्थ सिंपल ब्रांच और ट्यूबुलर। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, एग्जाम्पल कहाँ होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा। कुछ नहीं करना है आपको, समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको याद रखना है। इनमें अभी मैं थोड़ा बहुत जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी बता दूंगा आपको। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर कहाँ होंगे? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, ठीक है। एंड बात करते हैं फिफ्थ सिंपल ब्रांच एल्वुलर सेबेशियस ग्लैंड में, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड में, ठीक है। अब ये जो आपको एक टर्म लग रही होगी न्यूज़ में और ज़्यादा कुछ नहीं, क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून। ये जो विलाई होते हैं ना आपके, विलाई आपने पढ़ा होगा इसकी स्ट्रक्चर, तो विलाई जो हो गए उनके बीच में जो वो नीचे की तरफ एक स्लोप जा रहा होगा ना, तो बीच का जो स्पेस होगा उसे ही वही जो है वे क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून कहते हैं उन्हें। कंपाउंड ग्लैंड की बात करते हैं अब। कंपाउंड ग्लैंड ये 3 टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एल्वुलर और सेक्युलर। कंपाउंड ट्यूबुलर, एल्वुलर और सेक्युलर, तो ये आपके लिए ईजी है थोड़ा। वो 5 टाइप के होंगे थे सिंपल में, यहाँ थोड़े 3 टाइप के होंगे, कम टाइप के होंगे। कंपाउंड ट्यूबुलर एग्जाम्पल कहाँ होंगे? मेमरी ग्लैंड ऑफ प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस क्या होते हैं? प्रोटोथीरियंस वे होते हैं, मैमल्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं, ठीक है। प्रोटोथीरियंस वे मैमल्स जो एग ले करते हैं, जैसे एग्जांपल एकिडना हो गया और डकबिल प्लेटिपस हो गया। आपने पहले पढ़ा हुआ है 8th क्लास में ये सब एग्जांपल्स, तो लेकिन जो टर्म है वो थोड़ा न्यू लग रहा है आपको। तो कंपाउंड एल्वुलर और सेक्युलर की बात करते हैं दूसरे टाइप में। डक्ट ऑफ सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ये इंपॉर्टेंट है ये 2, क्योंकि जो तीसरा अपना कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है वो अगले में प्रेजेंट है, इसलिए 2 एस से याद रखिएगा, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। कंपाउंड ट्यूबुलर, एल्वुलर और सेक्युलर, ये कहाँ पाया जाता है? एग्जांपल डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, डक्ट ऑफ पैनक्रियाज, ये 2 जगह पाए जाते हैं। पी रिमेंबर, ऐसे से ध्यान रखिएगा, एल्वुलर और सेक्युलर और एंड यहाँ पर याद रखिएगा ट्यूबुलर, एल्वुलर और सेक्युलर में दैट इज डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ पैनक्रियाज। तो चलिए बस आज यहीं तक, और कल से हम शुरू करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। तो